पुड़िया जो होती है वो पूरी तरीके से झड़ जाती है। उसके बाद फिर यहाँ से जो है वो बीज हमारा दिखना शुरू हो जाता है। ये देख पाएंगे साथियों, इस तरह से हमारा ये जो सीड है, मेन जो हमारा सीड है वो ये काला काला जो दिख रहा है वो हमारा मेन सीड है। इस तरह से यहाँ पर सीड आना शुरू हो जाता है। सीड जो है यहाँ से तैयार होता है और यहाँ सेंटर तक जाता है। तो जब सीड हमारा तैयार होना शुरू होता है तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये देखिए मधुमक्खियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, आती हैं तो आपके एरिया में जो है पॉलिनेशन के लिए काफ़ी मदद मिल पाती है। मधुमक्खियों का अट्रैक्शन इसमें काफ़ी अच्छा बना हुआ रहता है। जिनके किसान भाइयों ने इसकी खेती करके रखी है उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में साथियों जो कि हमारे खाने वाले तेल हैं उसके रेट में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। उसके साथ ही सनफ्लावर जो है वहाँ से आता था। हमारे यहाँ जो है 60,000 टन प्रति वर्ष इसका जो है प्रोडक्शन दिया जाता था। उसके बावजूद वहाँ से ओपन फील्ड में यहाँ पर अच्छे से आप जो है वो इसकी जुताई कर देंगे, 2-3 बार इसकी अच्छे से जुताई कर देंगे। उसके बाद फिर इसमें रिजल्ट हो जाए। અને આ બી આપણે જે સૂરજમુખી વાવીએ એમાં અમુક સૂરજમુખીમાં આ રીતના ફૂટ્યું ફૂટે, તો ફૂટ્યું ફૂટે એમાં સૂરજમુખી થતા ને જેમાં એક જ છોડમાં એક જ ફૂલ થાય એ રીતના છે। અને આ છે 44 નંબરનું બી, થયા છે 2.5 મહિના। અને આ આપણે આજે ખેડૂત દિવસે દિવસે મોબાઈલ વાપરે, રોગા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં રીલ નથી બનાવતા, પણ આ બેંગ્લોરથી ઓનલાઈન બી મગ્યું એગ્રો મારફત જોઈ લ્યો આના ફૂલ। આ બેંગ્લોરથી મગ્યા જે ફૂલ બહાર નીકળતા હા કંઈ નથી થયો, જે લૂજ મળ્યા નવાર ઘણા ખેડૂત વાવ્યા તો રૂપારું ખેતર લાગે એવું થયું, બાકી કંઈ વરે એવું નથી। તો સારી બ્રાન્ડનું ને સારું બી હોય તો સારામાં સારું થાય। આમાં ફૂલ ઘણા થાય પણ ફૂલ કંઈક હા નાના નાના થાય એટલે મજૂરી પર વધે જાય અને પાક પર બરોબર ન થાય। અને મિત્રો આપણે આગળ અગાઉ જોયું ને 44 નંબર જે બેંગ્લોરથી મેગ્યું ને એ આ જોઈ લ્યો, આપણે થારી હોય ને થારી જેવી હોય આપણે ઉપરનું ખેરીએ તો આ પાક તૈયાર થઈ ગયો। અને આ પાક હોદીનો જ છે પૂરેપૂરો, એમાં 5-10 દે આમ કે આમ પિયતમાં તે કરીએ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैंने ऐसा एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। किसान भाइयों, इसकी एक फार्मिंग करनी है आपको, मतलब खेती करनी है। खेती कैसे करनी है हम आपको A to Z इसी वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी इसकी खेती करनी है। तो सबसे पहले मैं गूगल मैप पे ये सर्च करेंगे ऑलरेडी कौन अपने नज़दीकी शहर में या किसी भी सिटी में इसकी फार्मिंग कर रहा है, कौन इसकी खेती कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में से बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो मैंने ये देखा है कि कौन लोग इसको कर रहे हैं काम। तो मैंने ये सारा चीज़ मैंने गूगल पे जाके अपने गूगल मैप पे सर्च किया, वहाँ डाला, ये सारी चीज़ें देखा तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग किसान, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो छोटे मोटे भी किसान हैं, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी ये फार्मिंग के बारे में बताया है कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, कैसे करता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये छोटा सा वीडियो भी क्लिक ऑलरेडी मैंने आगे लगाया था वीडियो, वो तो चीज़ तो आपको समझ ही गए होंगे लोग कैसे काम करते हैं, कैसे कंसन कराते हैं। पहली बात तो आपको इसकी बीज के लिए क्या करना पड़ेगा, बीज वगैरह कहाँ से मिलेगा, किधर से मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको गूगल मैप से ही मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसा लिखेंगे कि बीज भंडार की शॉप एंड होल सेलर, तो डायरेक्टली आपकी सिटी के अंदर जहाँ भी आप बिग सिटी हो, नॉर्मल सिटी हो या टाउन सिटी में भी होंगे तो भी आपका वहाँ पर गूगल डायरेक्शन आपको बता देगा एड्रेस के साथ साथ। तो दूसरी चीज़ें हम ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में सबसे अच्छी बात ये होती है, इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस में मैंने और देखे कि बहुत जगह से लोग काम कर रहे हैं। मैंने ऑल इंडिया से इसकी एक्चुअली में इंफॉर्मेशन ली, किसानों से मैंने बात किया है तो उन्होंने बताया कि इस फार्मिंग करके अच्छी खासी इनकम इसको उठा सकते हैं। ये एक्चुअली में बारिश के महीने में भी स्टार्ट, बारिश से पहले लोग होते हैं ना, उसमें आप इसको कर सकते हैं। बारिश में ऑलरेडी बारिश शुरू होते ही पहले ही ख़त्म हो जाती है इसकी फार्मिंग, तो समझ सकते हो इसको गर्मियों में ही किया जाता है, समर वेकेशन में। समर वेकेशन में इसकी फार्मिंग बहुत ही अच्छी और पैदावारी बहुत अच्छी है। इसमें पानी की खपत बहुत ही कम होती है, 1, 2, 3 पानी में, ये 2 पानी में ही कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी प्रॉफिट इसका क्या होता है, इसका ऑयल बनता है। इसकी ऑयल की बहुत डिमांड है। इसकी जो उसके अंदर जो काला होता है जिसके बोलते हैं हम खरी बनाते हैं, जो फार्मिंग जैसे अलग अलग जगह पर इसकी फार्मिंग की जाती है, तो वो भी आपका अच्छा खासा इसका भी पैसा मिल जाता है। पहली तो बात बता देता हूँ, जो सूरजमुखी का जब पौधा तैयार होता है, जो फार्मिंग कंप्लीट होती है, जब पूरा पैसा जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, तो ऑलरेडी जो किसान कर रहे हैं यहाँ पे काम, उनको मैंने ऑलरेडी ये चीज़ देखा हुआ है, उन्होंने अच्छी खासी यहाँ से पैदावारी की है और अच्छा प्रॉफिट उठाया है यहाँ से। तो मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि इसमें बिज़नेस को करने से पहले आपको अच्छी तरीके से जानकारी लेना है कि किस जगह हमें कब दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कब बीज डालना है, कब पानी लगाना है।
ये सारी चीज़ आप कंसर्न कर सकते हैं। कंसर्न क्या है, जब आप उस टाइम बोते हैं उस टाइम के हिसाब से जो उसमें आपको जहाँ से आप बीज लेते हैं तो उससे आप कंसर्न कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली सब कुछ बता देगा। तो ये सारी चीज़ें बातें ध्यान रखते हुए इस बिज़नेस को आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया बीज कहाँ से लेना है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, ये ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये गूगल पे भी जाके बेच रहे हैं। अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं, आप बीज के तौर पे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं इसको, अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छा खासा इसके पैसे मिल जाते हैं। लोग ऑनलाइन देखो कितने 98 का बेच रहे हैं 100 ग्राम बीज। सोच रहे हो 100 ग्राम बीज जो है ना इसका 100 रुपये का बिच रहा है। सोचो इतना प्रॉफिट होता है इसमें, ये अच्छी खासा इसका दाम मिलता है। मार्केट में साथ बहुत ज़्यादा डिमांड है इस बिज़नेस की, बहुत ज़्यादा इसकी लोग चाहते हैं कि हमें इस बिज़नेस को करने से लोगों के बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये बहुत सारी चीज़ों में काम तो आता ही आता है। उसके अलावा हमारी कंपनी के बारे में और बता देता हूँ कि लोग इसको कंपनी बना के भी चला रहे हैं। लोग पैसे छाप रहे हैं इसको बोल के, बहुत अच्छा प्रॉफिट छाप रहे हैं। मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ, इस बिज़नेस में सबसे प्लस पॉइंट और क्या है कि इस बिज़नेस को लोग बल्क में भी ख़रीद रहे हैं। जैसे आप इनको बिज़नेस को करना चाहते हो तो इन किसानों से भी आप अब वो सूरजमुखी का जो होते हैं ना, जिसके अंदर जब माल तैयार हो जाता, माल पकने के बाद अगर आपको फार्मिंग नहीं करना है, जो लोग सिटी गांव में रहने वाले हैं, तो आप इसकी फार्मिंग जो किसान है आप उनसे कांटेक्ट करके आप खुद भी माल बेच सकते हो। सिटी के अंदर, बिग सिटी के अंदर ऑनलाइन बीज बास्केट वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आप आराम से आसानी से इसको बेच सकते हो। चाहो तो इसे ऑयल के तौर पे बेच सकते हो, चाहो तो इसे बीज के तौर पे बेच सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं आप बेचने के। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने को मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना सकते हो। इंडिया मार्ट पे जाके आप बेच सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके बेच सकते हो। रजिस्टर करना है और नॉर्मली आप फ्री में रजिस्टर हो जाते हैं, आप वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऑल द गर्ल्स, मैं चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को आप करिए, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। कम